हरदा में फैक्ट्री में धमाके में 6 लोगों की मौत को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, इस फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद 59 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। किस तरीके से इस फैक्ट्री में धमाके हो रहे हैं, पहले ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, हरदा की इस फैक्ट्री में सुबह करीब 11 बजे इतना तेज धमाका हुआ कि पूरा शहर दहल उठा। फैक्ट्री में आग और धमाके की ये तस्वीरें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। पटाखा फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद की ये तस्वीर आपने देखी। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि इसी फैक्ट्री में हुए धमाके की वजह से आसपास के इलाके में लगे घर भी इसकी चपेट में आ गए। 60 से ज्यादा घरों में आग को लेकर एक और बड़ी खबर है। एमपी के हरदा में 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद ये आग लगी है। इन धमाकों के बाद 59 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, 25 घायलों को हरदा जिला अस्पताल में ले जाया गया है। प्रशासन ने 100 से ज्यादा घरों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। जोरदार धमाकों की आवाज से दहला हरदा शहर। आज सुबह करीब 11 बजे तेज धमाका हुआ। आपको बता दें, आतिशबाजी के लिए घरों में रखे बारूद के संपर्क में आकर आग ने विकराल रूप ले लिया। लगातार हो रहे धमाकों के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री से उठती आग की ये लपटें, धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा था। ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है जब जोरदार धमाके हो रहे थे और लोग भागते हुए नजर आए। अफरा तफरी का ये माहौल आसपास के पूरे इलाके में रहा। लगातार धमाकों की आवाज सुनते ही आसपास के इलाके से निकल रहे लोग भी सहम गए, भागने लगे। एक बार फिर से वो तस्वीर देखिएगा, क्योंकि आग की ये लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी। जिस वक्त धमाके हो रहे थे उस वक्त की ये पहली तस्वीर। आसपास बाइक पर सवार लोग भी भागते नजर आए। और अब ये दूसरी तस्वीर, क्योंकि जिस तरीके से ये आग बेकाबू हो चुकी थी, आसपास का इलाका इसकी चपेट में आ रहा था। काले धुएं का ये गुबार दूर दूर तक नजर आया। हरदा में ही फैक्ट्री धमाके पर अब एक और बड़ी खबर है। सीएम मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। सीएम ने मंत्री उदय प्रताप और ऑफिसर्स को हरदा भेजा है। भोपाल और इंदौर में अस्पतालों को तैयार रहने को कह दिया गया है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसी को देखते हुए इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इंदौर, भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी भेजा जा रहा है। तो एक तरफ जहां इलाके में मची अफरा तफरी की तस्वीर आपने देखी, क्योंकि ज्यादातर इलाका इस आग की चपेट में है, इसीलिए अब बड़े फैसले अहम बैठक के जरिए लिए गए हैं। और इस वक्त उसी बैठक की तस्वीर भी टीवी9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई, जहां सीएम ने ऑफिसर्स के साथ बैठक की है। और इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि आसपास के इलाकों को अलर्ट रहने को कह दिया गया है। भोपाल और इंदौर में भी हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है। इस बीच खबर यह भी है कि इंदौर के साथ साथ भोपाल से अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी हरदा भेजा जा रहा है। हरदा में ही फैक्ट्री धमाके पर सीएम मोहन यादव ने एक इमरजेंसी मीटिंग की है, एक बैठक बुलाई है, क्योंकि जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, क्योंकि सुबह 11 बजे के वक्त जिस तरीके से इलाके में धमाके हो रहे थे, अफरा तफरी मच गई थी। हरदा हादसे के बाद अब एक्शन में है सरकार। हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था की जा रही है। ये व्यवस्था इसलिए की जा रही है क्योंकि हेलीकॉप्टर्स के लिए अब सेना से भी संपर्क साधा जा रहा है और इलाज के लिए 14 डॉक्टर्स तत्काल रवाना कर दिए गए हैं। यानी जो लोग घायल हैं, क्या उन्हें जल्द से जल्द एयरलिफ्ट किया जाएगा?
हालात को देखते हुए जो फैसले हो रहे हैं उसी के तहत बड़ी खबर यह है कि 20 एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंच चुकी हैं, 50 और पहुंच रही हैं। वहीं भोपाल और इंदौर में भी हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है। इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा जा रहा है। लगातार हो रहे धमाके और धमाकों के बाद के हालात को देखते हुए इस वक्त सरकार एक्शन में है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार आ रही इन तस्वीरों के बाद भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए अब मोहन यादव ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इमरजेंसी मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा की गई है कि जल्द से जल्द घायलों का इलाज किस तरीके से हो सकेगा। घायलों के इलाज को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द कोशिश ये की जा रही है कि आसपास भी इलाके से टीम्स को रवाना किया जा सके। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको TV9 भारतवर्ष एक साथ दिखा रहा है। पहली तस्वीर जिस वक्त धमाके हो रहे थे, जोरदार धमाकों के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। दूसरी तस्वीर दूर दूर तक इलाके में धुएं का गुबार नजर आया। और तीसरी तस्वीर किस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लेकिन इस वक्त की स्थिति क्या है, इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, लेटेस्ट अपडेट बताएं, इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए सुरभि, अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आ रहा था कि कितने लोगों की मौत इस दुखद हादसे में हुई है। कलेक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि 6 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 25 लोग इस वक्त क्रिटिकल हैं। दूसरा, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। मंत्रालय में इस वक्त मीटिंग भी चल रही है और भोपाल और इंदौर से डॉक्टर्स को हरदा जाने के लिए कहा गया है। SDRF और NDRF की टीम मौके पर मौजूद है, लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि घायलों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। और दूसरी तरफ अब सेना की मदद भी ली जा रही है। तो चूँकि जब ये आग लगी शहर में ही, ये पटाखा फैक्ट्री, इसके आसपास एक बड़ी बस्ती है, बैरागढ़ इस इलाके का नाम है। 60 से ज़्यादा घरों में तो उस वक्त आग लगी और जो आसपास से लोग बाइक पर जा रहे थे या चल फिर रहे थे, उन्हें लोगों ने हवा में उड़ते हुए देखा। चूँकि जब ब्लास्ट हुआ चीथड़े उड़ गए कुछ लोगों के। वो भी तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी डरा देने वाली है, दिल को बिल्कुल रूह कपा देने वाली वो तस्वीरें हैं जब लोग वहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। और जो मौत का आंकड़ा है उसकी भी आशंका है कि ये अभी और भी बढ़ेगा, क्योंकि 25 से ज़्यादा लोग तो काफ़ी क्रिटिकल है। 100 से ज़्यादा लोग घरों को जो है वो पूरी तरह से खाली कराया गया है, क्योंकि आग जो है वो तेज़ी से धीरे धीरे इन घरों की ओर बढ़ रही थी। 50 से 60 घरों में तो आग लगी भी। तो प्रशासन की यहाँ पर फिलहाल जिम्मेदारी यही है कि जो लोग क्रिटिकल हैं, जो लोग अभी भी रेस्क्यू नहीं किए गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। और बारे में आपने बताया, लेकिन ये बताएं कि धमाका आखिर जिस जगह पर हुआ, क्या ये अवैध फैक्ट्री थी? और इस बीच आसपास का इलाका, क्या ये कोई रेजिडेंशियल एरिया था, आसपास घर थे इसके, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया? देखिए सुरभि, वहाँ के जो स्थानीय लोगों से, कांग्रेस के नेताओं से जो हमने बातचीत की, उन्होंने तो कहा कि ये रोकना चाहूंगी, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उन तस्वीरों के, वो लेटेस्ट तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से आसपास का इलाका भी चपेट में आ गया। हालांकि किस तरीके से गाड़ियों में आग लग गई, सब कुछ आसपास के इलाके में तहस नहस हो गया। और इस बीच इलाके के अधिकारी फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हरदा के कलेक्टर ऋषि गर्ग ने हादसे पर क्या कहा, सुनिए। ये बैरागढ़ की पटाखा फैक्ट्री है, जहां अचानक सुबह ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के ज़िलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और NDRF की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। सर, कितने लोग हताहत होने की संभावना है? अभी 20-25 लोगों को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। हम लोग फायर ब्रिगेड्स भी हमने पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं और आसपास के ज़िलों से भी हमने हेल्प मांगी है। वहाँ से भी जब हमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ जाएंगी, उससे भी हम लोगों को राहत पहुँचाएंगे। कलेक्टर की बात आपने सुनी, लेकिन इस बीच बता दें, ये जो तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, इसमें कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। शुभम, हमारे सहयोगी लगातार हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और शुभम, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, इन तस्वीरों के जरिए साफ नजर आ रहा है कि जोरदार धमाकों की चपेट में जो लोग आए बुरी तरीके से झुलस गए। यहाँ तक कि आसपास, अब ये कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि अब तो इन तस्वीरों में ये भी नजर आ रहा है कि लाशें पड़ी हुई हैं। कुछ तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। बिल्कुल, अगर आप इन तस्वीरों को जब हमने भी पहली दफ़ा देखा तो वाकई में दिल दहल गया, रूह कांप गई कि आखिरकार उस वक्त धमाका हुआ होगा, क्या कुछ हुआ होगा। और आप देखिए कि जो लोगों से हमने बातचीत की कि 2-3 किलोमीटर दूर तक
कंपन हुआ, धमाका हुआ, लोगों के जो घर में मौजूद थे घर हिल गए। उन्हें लगा कि आखिरकार क्या भूकंप आ गया, हुआ क्या, इतना बड़ा धमाका हुआ है। और दूर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से आग की लपटें देखी जा रही थी। वो धमाकों के वीडियोस भी हमने देखे कि अब ये तो बाहर से लोग देख रहे थे, अब आप देखिए कि उस धमाके से 500-700 मीटर दूर अगर इस तरह की स्थिति है कि बाइक्स जो है वो हवा में उछल गई, लोग जो थे वो हवा में उछल गए, तो जो लोग उस फैक्ट्री में मौजूद होंगे, जो उसके पास मौजूद होंगे, उनका क्या कुछ हर्ष हुआ होगा। तो वाकई में बेहद ही ये दुखद हादसा रहा है। मौत का आंकड़ा बिल्कुल, आप मुझे इलाके के बारे में भी बता रहे थे शिवम, जरूर बढ़ेगा, बिल्कुल, 25 बिल्कुल, लोग जरूर लेकिन इस critical बीच बताए अवैध फैक्ट्री ये थी, क्या प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? क्योंकि फैक्ट्री जिस जगह पर थी उसके आसपास घर तक इसकी चपेट में आ गए हैं। क्या ये किसी रिहायशी इलाके के बीचों बीच फैक्ट्री चल रही थी, कोई इंडस्ट्रियल एरिया था? हालांकि यहाँ पर ये तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से आसपास की इमारतें भी इसमें झुलस गई। देखिए सुरभि, बिल्कुल जो स्थानीय लोग हैं हरदा के या जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं पटेल, उनसे भी हमने अभी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि इसकी हमने ऑफिशियल शिकायत रिटर्न में प्रशासन को कई बार की है। इससे पहले भी इस फैक्ट्री में हादसे हुए जहां पर 3 से 4 लोगों की मौत हुई है, और शिकायत इसी बात को लेकर थी कि एक रेजिडेंशियल इलाके में ये इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे हो सकती है, इसे हटाया जाना चाहिए। बैरागढ़ ये इलाका है और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ने नहीं सुनी। अवैध फैक्ट्री भी ये पूरी तरह से करार दी गई है। तो अब ये तो सब चीज़ें जांच के बाद स्पष्ट होगी, क्योंकि खुद मोहन यादव ने इस पर जांच कमेटी भी बिठाई है, जांच जारी है। बहरहाल पहला यहाँ पर मकसद ये है कि जो लोग झुलस गए हैं, जो क्रिटिकल हैं या जो फंसे हुए हैं, उनकी जान फिलहाल बचाई जा सके। आगे देखना होगा कि इसमें इंक्वायरी होती है, उसके बाद फिर फैक्ट्री सरकार जिस तरीके से पूरे एक्शन में नजर आ रही है